आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। अगर आप वास्तु को साइंटिफिक और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। आज हम बात करेंगे दुकान के वास्तु के बारे में। दुकान चाहे वो एक जनरल स्टोर है, केमिस्ट की शॉप है, ग्रोसरी या किराने की दुकान है, ब्यूटी सैलून है या कोई स्वीट शॉप है, किसी भी तरह की दुकान है, उस दुकान से बहुत ज़्यादा बिक्री हो और अच्छा खासा वहाँ से कमाई मिले दुकान के मालिक को। इसके लिए 5 बहुत ही क्रिटिकल महत्वपूर्ण वास्तु गाइडलाइंस हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहली वास्तु गाइडलाइन, दुकान हमेशा शेरमुखी होनी चाहिए। शेरमुखी का अर्थ है दुकान का जो एंट्रेंस या जो उसका फेस है वहां की लंबाई पीछे की लंबाई से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक दुकान आयताकार रेक्टेंगुलर है तो इस तरह की दुकान में अगर एंट्रेंस यहां से है या यहां से, आप देखिए ये लंबाई पीछे की लंबाई से ज्यादा है, तो अगर एंट्रेंस यहां से है या यहां से तो ये शेरमुखी दुकान हुई। हमेशा दुकान शेरमुखी होनी चाहिए और इस तरह की दुकानों में बहुत ज्यादा बिक्री होती है। ये दुकानें हमेशा चलती हैं, चाहे ये दुकानें एक मेन रोड पर हों, एक अच्छे मार्केट में हो या किसी गली में हो, या चाहे मार्केट के अंदर एक ऐसी जगह पर हो जहां पे ज्यादा कस्टमर ना पहुंचते हो। शेरमुखी दुकानें हमेशा बहुत ज्यादा चलती हैं। तो पहला नियम यह है कि दुकान हमेशा शेरमुखी होनी चाहिए। दूसरा वास्तु नियम, दुकान का जो एंट्रेंस है वो हमेशा नॉर्थ उत्तर दिशा या ईस्ट पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर मेन एंट्रेंस पूर्व दिशा की तरफ है तो ऐसी दुकानों में बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है और इन दुकानों का नाम भी बहुत होता है। हमने काफ़ी सुना है कि एक पर्टिकुलर स्वीट शॉप की जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। एक जनरल स्टोर इतना फेमस है अपने मार्केट में या आसपास के एरिया में कि वहाँ की जो क्वालिटीज़, जो प्रोडक्ट वहाँ बिकते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में कस्टमर बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। कोई ब्यूटी सैलून की जो वहाँ पे स्किल्स हैं, जो वहाँ पे काम होता है, उसकी बहुत तारीफ होती है पूरे मार्केट में। तो ईस्ट फेसिंग दुकानें जो हैं उनका बहुत ज़्यादा नाम होता है और वो मुनाफा भी बहुत ज़्यादा कमाती हैं। और अगर दुकान नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ फेस करती हुई उसका एंट्रेंस है तो ऐसी दुकानों में मुनाफा तो बहुत ज़्यादा होता ही है, बिक्री भी हर साल बढ़ती रहती है। बहुत ज़्यादा बिक्री और मुनाफा, ये दोनों अगर दुकान नॉर्थ फेसिंग है उस दुकान से मिलता है तो ये प्रॉस्पेरिटी, एक ज़बरदस्त ग्रोथ का कारक है अगर दुकान नॉर्थ फेसिंग है। कभी भी दुकान साउथ, दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ फेस करती हुई नहीं होनी चाहिए। अगर दुकान साउथ दिशा की तरफ फेस करती हुई है तो वो दुकान कभी भी प्रॉफिट में नहीं आएगी, उसमें ज़्यादातर समय पे लॉस ही मिलेगा। और पश्चिम दिशा में अगर फेसिंग है तो ऐसी दुकानों पे कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, दुकान हमेशा स्ट्रगल ही करती रहेगी। हाँ, एक शर्त पे दुकान साउथ या वेस्ट फेसिंग हो सकती है अगर दुकान के सामने कोई दूसरी दुकान है। काफी मार्केट में एक लाइन या रो में दुकानें होती हैं, आमने सामने उनका फेस होता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी व्यवस्था है कि जहां पे दुकानें आमने सामने हैं तो साउथ और वेस्ट फेसिंग जो दुकानें हैं वो भी उतनी ही अच्छी मानी जाती हैं। और साउथ और वेस्ट का जो दोष इस तरह की दुकानों में होता है जहां पे आमने सामने दुकानें नहीं है, वो भी दोष दूर हो जाता है जब दुकानें आमने सामने होती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि एक रो में दुकानें अगर एक दूसरे को फेस करते हुई हैं तो साउथ और वेस्ट फेसिंग दुकानें भी उत्तम है, वास्तु अनुकूल हैं। तीसरा वास्तु नियम, दुकान का जो ओनर या मालिक है उसको हमेशा दुकान के उत्तर नॉर्थ दिशा में फेस करते हुए दुकान में बैठना है। उसको अपने बैठने की व्यवस्था इस तरह से करनी है
कि उसका फेसिंग हमेशा कुबेर की दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसी दुकान में बहुत ज़बरदस्त उन्नति आती है और यहाँ पे दुकानें बहुत ज़्यादा चलती हैं। इसके साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि जब ग्राहक दुकान पर आए तो खरीदारी करते समय उसका फेस साउथ दक्षिण दिशा या वेस्ट पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। इन दो दिशाओं में जब फेस करते हुए ग्राहक दुकान में बैठेगा तो वो बहुत अच्छी खासी खरीदारी करके ही वापस लौटेगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो दुकान का मालिक है वो नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ फेस करते हुए बैठे और जो ग्राहक हैं वो साउथ या पश्चिम दिशा की तरफ फेस करते हुए उनको बैठना चाहिए। चौथा वास्तु नियम, कभी भी दुकान का स्लोप या कहें उसका ढलाव बाहर की तरफ एंट्रेंस की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर स्लोप एंट्रेंस या बाहर की तरफ है तो ऐसी दुकानों में हमेशा लॉस बना रहता है। बहुत सी दुकानें आप देखेंगे कि वहाँ पे कस्टमर भी ठीक ठाक वहाँ जाते हैं, खरीदारी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से दुकान में प्रॉफिट नहीं हो पाता है। दुकान का मालिक हमेशा इसी बात से परेशान रहता है कि सब चीज़ ठीक है, मेरी क्वालिटी ठीक है, कस्टमर भी आ रहे हैं, मेरा प्राइस भी ठीक है, लेकिन दुकान चल क्यों नहीं रही है। तो उसका एक कारण होता है, अगर स्लोप बाहर की तरफ है तो कभी भी स्लोप बाहर की तरफ एंट्रेंस की तरफ दुकान का नहीं होना चाहिए। पांचवा वास्तु नियम, दुकान में जो कैश काउंटर है, कैश काउंटर का जो फेस है वो हमेशा नॉर्थ दिशा, मतलब कैश काउंटर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। अगर दुकान में लॉकर है तो उसका फेसिंग भी नॉर्थ दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरह से अगर लॉकर या कैश काउंटर दुकान में है तो उसमें हमेशा कैश की भरमार रहती है, कैश की कभी कमी नहीं आती है दुकान में और कैश रिच दुकान रहती है। तो लॉकर हमेशा या कैश काउंटर हमेशा नॉर्थ या उत्तर दिशा की तरफ फेस करता हुआ होना चाहिए। तो ये जो 5 वास्तु नियम है, अगर ये 5 वास्तु नियमों के अनुसार एक दुकान है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और उसकी सेल भी अच्छी खासी रहती है, वो हर साल बढ़ती भी है। तो इन बातों का आप दुकान के संबंध में ध्यान रखिए। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।